बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एक बार फिर से वापसी की है कनॉट प्लेस में। बहुत बहुत शुक्रिया भैया जी कहिन में आपका स्वागत है। बातचीत का सिलसिला, बातचीत की जो उमंग और तरंग है उसको एक बार फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे। तमाम वो सारे लोग मौजूद हैं जो शो में शरीक होते हैं, वो भी लोग हैं जो शो के हिस्सा हैं, आते हैं, मौजूद रहते हैं। सबको बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और बातचीत के सिलसिले को आज जोड़े उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा, और बहुत जरूरी है वो। शो आपकी जिंदगी का हिस्सा है। मैं इसलिए कहता हूं कि फुटपाथ पर, स्टूडियो में नहीं होता, ये बाहर होता है। इसलिए बहुत सारी बातें आप खुद शेयर करते हैं या बहुत सारी बातें आप कह सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप कुछ भी कह सकते हैं। कुछ भी से मेरा मतलब ये है कि इस देश में एक सिस्टम है, कानून है, कायदा है, उसके हिसाब से, उसके मुताबिक हम रहते हैं ना, कि नहीं रहते हैं? तो इतने मरे मरे आवाज में क्या बोले, रहते हैं ना? कि हम पहली बार आए शो करने? नहीं है, हाँ ठीक, नहीं क्या है, कानून है ना? हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं जी बहुत दिनों बाद, मैं 2-3 दिनों बाद लौटा हूं एक बार फिर से शो करने के लिए। तो बातचीत का सिलसिला जोड़ेंगे। जो मेहमान हैं मैं उनसे आपका तारुफ भी कराएंगे, उनसे आपका परिचय भी कराएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। कहां से आना हुआ है आपका साहब? वेस्ट बंगाल से। क्या इससे मैं अभी अपने वहाँ पे मैं देखा हूँ, मैं आपको ऑटो चलाता हूँ मैं, फिर मैं ऑटो में खड़ा करके ना एक फोटो लेने के लिए आपको मैं, क्या बात, गाना गा रहा था ना, तब देखने में गाना गा रहा है इसे, फिर आप जब एंट्री किया ना, तब मैंने वहाँ से देखा मैंने, तब मैं आपको फोटो लेने के लिए मैं ऑटो खड़ा करके। बहुत अच्छी बात है, फोटो लेने आया और ऐसे ही अच्छा है। मैं आपके साथ फोटो जरूर खिंचाऊंगा। क्या नाम है आपका? मेरा माशूक खान। माशूक खान। माशूक खान साहब, आप कहाँ के, वेस्ट बंगाल में कहाँ से रहने वाले हैं? मैं बारासात से। बारासात से हैं, तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपके साथ जरूर। कब से वो ऑटो चला रहे हैं दिल्ली में? मैं हो गया 10 साल। 10 साल ऑटो चलाते हुए, बहुत अच्छी बात है। मैं तो ये कहता हूँ कि अंदर आके बैठ भी जाएं, अगर आपको कोई वो हो, बैठा लो, उनकी मदद करो और इनको बैठने के लिए बोलो। बहुत अच्छी बात है। कहाँ से आए हैं आप? हरियाणा से। एक जना बंगाल से आया, एक जना हरियाणा से आया। कैसे आना हुआ इधर? राष्ट्रपति का फॉर्म नॉमिनेशन किया मैंने। राष्ट्रपति का? मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में नॉमिनेशन कर दिया, तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने लड़ा रहा हूँ, तो नॉमिनेशन पूरा नहीं। बात है। आज अपना नॉमिनेशन वापस लिया है। आज आपने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया? पर्याप्त मात्रा में सांसद नहीं है ना हमारे। क्या बात है बाजी, बड़ा तबीयत खुश हो गई मेरी आज। वैसे मैंने मुझे दिल से शो कर रहा था, लेकिन कोई आदमी मिल जाए तो चहक वाला। मैं आया, आपके पास भी आया जी। तो क्या नाम हो गया आपका? बलविंदर सिंह। बलविंदर जी, एक काम तो कर ही सकते हैं आप, अंदर आ जाइए और इस पे बैठिए आके। अब ये राष्ट्रपति भवन तो नहीं है, लेकिन हाँ फुटपाथ है मेरा। एक दिन का बन चुका हूँ सर। है? एक दिन का बन चुका हूँ। क्या प्रोटोकॉल जो होती है राष्ट्रपति जी की, वो मेरे को मिल चुकी है। कैसे? जो राष्ट्रपति जी की सुरक्षा होती है, वो हमारे को एक दिन के लिए उन्होंने दे दी। राष्ट्रपति ने? अरे पता नहीं क्या कह रहे हैं आप, ऐसा ना कहो भाई। मुझे थोड़ा सा डर भी लगता है आजकल। डर लगता है ये कि कुछ पता नहीं कोई क्या बोल दे और फिर मुझे दिक्कत हो जाए। आम आदमी देखो, चुनाव आयोग ने हमारे को परमिशन दी है, संविधान। मैं समझ गया, आपके पास प्रपत्र है। और राष्ट्रपति का आपने कहा कि पर्याप्त मात्रा में सांसद नहीं, तो इसलिए बहुत सारे लोग, कोई भी चुनाव में कहीं भी खड़ा हो सकता है, राष्ट्रपति का भी चुनाव लड़ा जा सकता है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में सांसद और एमएलए की संख्या होनी चाहिए उसके बाद, क्योंकि एक कठिन प्रक्रिया है राष्ट्रपति के चुनाव की। तो आपका नाम क्या है पहले ये बताइए? बलविंदर सिंह जोगी। बलविंदर सिंह जोगी। राष्ट्र रहने वाले कहाँ के? हरियाणा के आप? पानीपत से हूँ। पानीपत से? पानीपत का ही आदमी हो सकता है, हाँ जी। नहीं, बहुत अच्छी बात। कहाँ से हैं आप? कानपुर से। वाह, एक जना हरियाणा से, एक जना पश्चिम बंगाल से और एक दूसरा कानपुर से। तो कैसे? मैं आ रहा महाराष्ट्र में, आ रहा हूँ। महाराष्ट्र में तो आजकल सबकी चर्चा वही है, मैं आ रहा हूँ। तो कैसे आना हुआ कानपुर से? घूमने। कानपुर से दिल्ली? तो कब आई थी? हम आए कल। तो अभी 2-4 दिन तो रुकेंगी? हाँ जी रुकेंगे। हाँ, तो घूमिए, दिल्ली घूमिए। आप कहाँ से हैं? पीछे खड़ी हैं, आगे आइए। कहाँ से हैं आप? बिहार से। तो एक जना बिहार से, आगे आइए, पास आइए। बिहार में कहाँ से हैं? रक्सौल से। ओ, एकदम बिल्कुल बॉर्डर पे। मैं आ रहा हूँ। उतावलापन ज्यादा अच्छा नहीं होता है, खड़े रहो, हो सकता नंबर अब ना भी आए। तो रक्सौल से हैं आप। क्या नाम है आपका? खुशी। वाह, बहुत अच्छा लगा मुझे खुशी। और कुछ कहना चाहती हैं, कुछ बोलना चाहती हैं? कोई बात है जो आप कहना चाहती हैं? कुछ नहीं, ऐसा ही होता है। आम आदमी देखने आता है, समझने आता है, बहुत सारी चीजें देखता है, सुनता है, फिर मन में आता है। जब मन में आए तो बोलिएगा। क्या करती हैं आप? पढ़ रही हैं? कौन से क्या कर रही हैं? शहीद
शहीद भगत सिंह कॉलेज में बीए। बीए, बहुत अच्छी बात है। आप? रोशन, पढ़ रहा हूँ मैं। पढ़ रहे हैं। आप भी बिहार से हैं? जैसे आपने कहा पढ़ रहे हैं तो मैं समझ गया आप बिहार से हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। और आप जनाब कहाँ से हैं? जी बरेली से हूँ। बरेली से। कैसे साहब, खैरियत तो है सब? बस सब बढ़िया है जी। यूपी बढ़िया चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है। बहुत बढ़िया चल रहा है। देखो बिल्कुल बरेली की भाषा है ये, बहुत बढ़िया चल रहा है, अच्छा चल रही है। हाँ जी, बुलडोजर बाबा का जय बाबा। बुलडोजर बाबा का, बहुत अच्छी बात। कुछ कहना है आपको? जब कहना होगा मैं आपको बोलूंगा। हाँ बिल्कुल, जब आपको कहना हो आप बिल्कुल निश्चित रूप से हाथ उठाइए और मैं आ जाऊंगा आपके पास और अपनी बात। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत दूर खड़े हैं, मैं कैसे आऊँ आपके पास? कहाँ चले गए भैया? हाँ, कैसे हैं? ठीक है। ठीक है, क्या नाम हो गया? मेरा नाम दिलीप कुमार यादव है। दिलीप कुमार यादव। यादव जी कहाँ के रहने वाले हैं? झारखंड से हूँ। बिहार का 2 पार्ट से अलग हुआ गया। हाँ, 2000 में अलग हो गया झारखंड। कौन सी ऐसी बात है, बढ़िया तो है झारखंड, अच्छा तो चल रहा है। कुछ कहना है? हाँ जी, कहना है कि ये इलेक्शन आते हैं लोकसभा विधानसभा की, तो ये इनका डेट फिक्स हो जाता है कि फलना दिन रिजल्ट होगा, तो आज भी देखते हैं। और कोई विद्यार्थी अगर एग्जाम देता है तो उनका एग्जाम का डेट ही नहीं आता। वाह, यादव जी ने बहुत अच्छी बात बताई। कहने लगे कि अरे कहाँ थे भाई तुम? बहुत अच्छी बात है, बैठो बैठो बैठो। तो यादव जी ने बहुत अच्छी बात कही कि कोई भी चुनाव हो, लोकसभा का हो, विधानसभा का चुनाव हो, उसकी डेट फिक्स होती है और उसका सत्र फिक्स होता है, उसकी 5 साल की अवधि तय होती है। लेकिन कोई एग्जाम बच्चा देता है, नौजवान देता है, उसका ना तो कोई रिजल्ट की डेट होती है, ना तो कोई रिजल्ट कब आएगा, कितने दिनों में आएगा, ये एक बड़ी दिक्कत तलब है। मास्क इनको दे दो पीछे। ये बात आई यादव जी आपकी बिल्कुल सही है और ये बहुत बढ़िया बात है। कहाँ से हैं आप साहब? उत्तराखंड से सर। उत्तराखंड में कहाँ से? उत्तराखंड पिथौरागढ़। पिथौरागढ़, एकदम बिल्कुल एकदम बॉर्डर पे आ गए। कब आना हुआ, कैसे? अभी ऐसे आना हुआ था, हम बड़ौदा गए थे अभी। बड़ौदा, गुजरात। अच्छा जी, कैसे गए थे? ऐसे आना हुआ था, आपकी डिबेट देखा, यहाँ घूमने आए थे पालिका बाजार में, तो आपकी डिबेट देखा आ गए हम भी। ऐसा ही होता है यहाँ पे कि आ रहे थे, घूम रहे थे। कुछ कहना चाह रहे हैं? कहेंगे तो कुछ नहीं, हाँ। लेकिन आपकी क्या बातें चल रही है अभी, कौन सी डिबेट? अभी ऐसा चल रही है कि मतलब बरेली वाले आए थे, बंगाल वाले सामने बैठे हैं और वो उधर जो राष्ट्रपति के चुनाव लड़ना चाहते थे, हरियाणा वाले, वो बैठे। तो बात अभी कुछ शुरू हो ही नहीं है और मैं सोच रहा था आज कि, क्या नाम है आपका? जीवन सिंह दवे। जीवन सिंह जी, मैं सोच रहा था आज बात शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाए तो कितना अच्छा हो। अरे मैं ऐसे खत्म हो जाए कि थोड़ा डर मुझे भी लगता है। मैं आ रहा जीवन जी, आ रहा हूँ, बिल्कुल आऊंगा। आप जीवन से लबरेज हैं और मैं भी उतना ही लबरेज हूँ जीवन से। मेरा कोई प्याला खाली नहीं है, पूरा भरा हुआ। बैठो बैठो, मैं आ रहा हूँ। अच्छा, यू हैव नो टाइम। आपको देख के मेरे को अभी ऐसा लगा नहीं, अगर आदमी इतनी जल्दीबाजी में हो, इतना जल्दी में हो कि उसके पास वो हमसे कहे कि मेरे पास कोई टाइम नहीं है, तो मुझे जरूर आना चाहिए। जरूर जीवन जी। हम आपको ये बोल रहे हैं कि अभी आपका डिबेट देख के अच्छा लगा। और कौन सा डिबेट हो रहा है आपका? यही तो बात पहले भी बोले थे आप। मैं एक आपसे कहूं, मुझे एक बात पे और अच्छा लगे, कि मैं कहूंगा नहीं, आप समझ गए इशारा है ना? हाँ, पर मैं समझ गया। आदमी अंग्रेजी दो ही स्थिति में बोलता है, या तो अंग्रेजी आदमी दो ही स्थिति में बोलता है, या तो मैं बोलता हूं जब गुस्से में होता हूं, और जब आदमी होश में नहीं होता तब बोलता है। मुझे मालूम है दिल्ली की शाम बड़ी खतरनाक होती है, ऐसे ही आती है धीरे। मास्क पहनो, जय जय सीताराम। मास्क पहनो। और बेटा कहां से हो? वृंदावन। अरे बोलो बांके बिहारी लाल की। कैसे हो बाबू? कंठी माला पहने हो? हाँ। बहुत अच्छी बात है। क्या नाम हो गया तुम्हारा? परम सारस्वत। परम सारस्वत, बहुत अच्छा। कुछ कहना चाहते हो बेटा? हाँ, बस यही कहना चाहते हैं कि भैया म्यूजिक कर रहे हैं, म्यूजिक कोई आज सीखता नहीं है, सबको जॉब करनी है, डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है। हाँ। म्यूजिक कोई करता ही नहीं है और ये तो अच्छी है। और क्लासिकल म्यूजिक को और आगे बढ़ाया जाए। तुम क्लासिकल सीखते हो? मैं शास्त्रीय संगीत से 3rd ईयर कर रहा हूँ। मैं अंदर आओ, झोला पकड़ो इनका, पकड़ो भाई, झोला पकड़ो। सलीम भाई, सलीम साहब इनका झोला लो। और तुमसे इतना कह सकता हूँ, गुस्ताखी माफ हो मेरी, कि मास्क उतार लो थोड़ा सा। जय हो। तो क्या सुनाओगे मुझे आज? आज डिबेट नहीं होगी। राहुल लाल जी मेरी तरफ देख रहा था, पाजी पीछे हटो जरा। राहुल लाल जी मेरी देखे, बोले आज तो भर के आए थे, पूरी बात तय करके आए थे, घर से ही चले थे कि आज तो दबा देना है बिल्कुल धर के। और आज यही बोलना है कि देखिए साहब, कहां से हिंसा हो रही है, कैसे सांप्रदायिकता फैल रही है और कौन कैसे किस तरह से घूम रहा है। जी नमस्ते। तो आज तो यही बोलना था, लेकिन ये तो एंकर अजब है, शास्त्रीय संगीत सुनने के मूड में आ गया। और अगर मैं आ जाऊं मूड में तो मेरा प्रोड्यूसर भी मुझसे कुछ नहीं बोल सकता। जी, तो सुनाओगे कुछ आज? मैं इंस्ट्रूमेंट प्ले करता हूँ। अच्छा, हाँ। मैं तो कौन सा वाद्य है आपका? मेरा तबला। तबला।
अच्छा। कीबोर्ड, हाँ, तबला और कीबोर्ड, हारमोनियम। तो कुछ तो गुनगुना लेते होगे। हाँ, ऐसे ही थोड़ा तो आज कौन सा राग सुनाने का मूड है? नहीं, राग मैं नहीं गाता, राग थर्ड ईयर कैसे कर रहे हो फिर? थर्ड ईयर म्यूजिक के तबले से। अरे तो तबले तो राग तो पता ही होगा। राग और तबले में बहुत फर्क होता अरे तो है। कौन सा गा कौन सा रहा राग और उसके हिसाब से मुताबिक बजाना पड़ेगा। ताल में और राग में बहुत फर्क होता है। नहीं वो तो हमें मालूम है, लेकिन जो राग में गा रहा है उसकी संगत जो कर रहा है उसको ये तो पता ही होता है संगत वाले को। हाँ, तो वो गाता थोड़ी है, वो तो तो बजाता गाता है। नहीं तो बजाने वाला कैसे बजाएगा? अगर मैं डिबेट में करने आया हूँ और मुझे टॉपिक नहीं पता है और वो किस रीजन पे बोल रहे हैं ये नहीं पता है, तो हम दोनों लोग कैसे संगत करेंगे आपस में? खड़े हो गुरु जी यहाँ पे। आज के मेहमान जो हमारे साथ हैं उनसे मैं तारुफ करा दूं। डॉक्टर अजय उपाध्याय जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शैलेंद्र दुबे जी हमारे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत दिनों बाद आए हैं। राहुल लाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अल्पना चौहान जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच अल्पना। हमारे साथ दिव्यांशु पांडे एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट में वो हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कपिल मदान साहब कुछ देर में मौजूद रहेंगे हमारे साथ, बीच में बातचीत करने आएंगे, उनको भी जोड़ेंगे। और हमारे साथ दयाशंकर जी मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत शुरू करें या अभी और आपसे बातचीत करें, बताइए। हाँ जी, डिबेट शुरू करिए क्योंकि मुद्दा बहुत ही सेंसिटिव है इस समय। अच्छा जैसे क्या चल रहा है? आप देखिए क्या चल रहा है। हैं? जज तक सुप्रीम कोर्ट के जज तक ये बयान देते हैं हैं? कि नूपुर शर्मा जिम्मेदार है। हैं? इससे पहले ही बहुत दंगे हुए हैं, बहुत सी कत्लें हुई हैं। हाँ। तब तो नूपुर शर्मा नहीं थी। हैं? तो 2029 में भी कत्ल हुआ था, तब तो नूपुर शर्मा नहीं थी। हाँ, देखो बेटा मैं एक बात तुमसे कहना चाहता हूँ, मैं चाहता था कोई आदमी तो बात बोलेगा ही है क्योंकि मेरी डिबेट बहुत खुले में होती है। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि दो आईने लेके चलता हूँ, एक आईना खुद देखता हूँ, एक आईना दूसरों को दिखाने के लिए होता है। लेकिन मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो बेटा, इस मुल्क में आजादी है बोलने की, कोई भी कुछ भी बोल सकता है, लेकिन आजादी के साथ बहुत सारे दायित्व भी हैं हमारे, और कॉन्स्टिट्यूशन हमारी एक है। सुनो मेरी बात, बहस अब तुमने बोल लिया ना, अब मुझे बोलने दो, मुझे बोलने दो। कानून एक ऐसी चीज होती है, जज जो होता है मालूम है किससे चलता है? वो कानून से चलता है ना, और उसको चलने की आजादी देनी चाहिए, प्रेशर माउंट नहीं करना चाहिए। अगर ये फैसला आया तो मेरे ऊपर बहुत अच्छा है, वो फैसला मेरे खिलाफ चला गया तो वो खराब है। ये नहीं, ये मुल्क का एक संविधान है, उस संविधान का कानून के तहत कोर्ट काम करती है, जजेस काम करते हैं, प्रेशर माउंट मत करो, ये अच्छी बात नहीं है। हाँ, किसी से सहमत, बेटा मेरी बात सुनो, किसी से सहमत हुआ जा सकता है, किसी से असहमत हुआ जा सकता है, जजेस से भी हुआ जा सकता है, लेकिन हाँ हमें यकीन है, ये शब्द जो है ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मुझे यकीन है कि खुदा होता है, जैसे मुझे यकीन है कि तुम्हारे अंदर ईश्वर है। ये बिल्कुल वैसा ही वाक्य है कि मेरे देश में संविधान है और संविधान के मुताबिक कोर्ट चलती है। ये बिल्कुल ऐसे, मैं ऑफकोर्स आ जाऊंगा बेटा, नौजवान हो, खून तुम्हारा नौजवानी वाला है, मैं बिल्कुल बात करूंगा, लेकिन हाँ तजुर्बे के साथ मुझे भी थोड़ी बात है। बाल जरूर मेरे थोड़े बहुत सफेद हो गए हैं, लेकिन तजुर्बा मुझे भी है। जनाब नमस्ते, कैसे हैं आप? ठीक हो। कहाँ से आना हुआ? गुजरात। गुजरात से? गुजरात में कहाँ से? बड़ौदा। बड़ौदा से? अच्छा, तो बड़ौदा से वो आ रहे हैं और बड़ौदा से आप भी आए हैं जी। कुछ कहना चाहते हैं? नहीं सर। मैं शुरू करूं? आपकी इच्छा है एक फोटो खींचे? हैं? कुछ बोलना भी चाहूंगा। कुछ बोलना भी चाहेंगे? पहले फोटो या पहले बोलना चाहेंगे? फोटो लूंगा। पहले फोटो। चलिए आप बैठे रहिए आप खींचिए जी, कैमरा निकालिए। ये आज सोच रहा हूँ आज ये टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ना, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं मैं। मुझे मालूम था कि मुझे सवाल कौन सा लेना है और वो सवाल रखा गया। मुझे मालूम था कि कोर्ट जज क्या कह रहे हैं। मैं भी पेपर पढ़ता हूं, आप भी पेपर पढ़ते हैं, तमाम सारी बातें हैं, उनके बीच में से जो समझने और सोचने की बात है वो मेरा भी दायित्व है। आप तमाम सारे लोग मौजूद हैं, बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। और देश के होम मिनिस्टर ने कहा कि सांप्रदायिकता जो बढ़ी है वो तुष्टीकरण की वजह से बढ़ी है। अब मुझे नहीं समझ में आया आपने ताली क्यों बजाई, लेकिन उनका यह बयान है कि तुष्टीकरण, नहीं सुन लीजिए, तुष्टीकरण हुआ, इस मुल्क में तुष्टीकरण होता रहा, उसकी वजह से मैं आया आपके पास आ रहा हूं, उसकी वजह से सांप्रदायिकता या जो आज हम देख रहे हैं स्थिति वो उसकी देन है। कांग्रेस के प्रवक्ता को चांस दूंगा, देन आई विल कम टू वन बाय वन। ऑफ कोर्स आऊंगा, मैं आऊंगा जी। प्रतीक जी, पहले तो पूरे देश में जो माहौल आज पैदा हुआ है और जिस तरह की परिस्थितियां हैं, हाँ। प्रधानमंत्री जी के न्यू इंडिया में भक्तों के कारण आज देश का न्यायाधीश भी यदि खतरे में हो, जो ट्रेंड चल रहा है ये सबसे खतरनाक ट्रेंड है। जहां तक बात खतरे में नहीं है, बात कहने की आजादी है। आपने हाँ। देखा क्या रहा है कल से
किस तरह के ट्रेंड सोशल मीडिया में चलाए गए, जिसके कारण सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश गैर जिम्मेदार तो हम भी हो सकते हैं ना, एकदम हो सकते हैं। गैर जिम्मेदार हम भी हो सकते हैं। मीडिया के लोग भी कितने जिम्मेवार हैं, पूरा देश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। मैंने ये कभी नहीं कहा सर, लेकिन मीडिया ने जो हाल कर रखा है पूरे देश में, रोज हिंदू मुस्लिम, रोज नफरत की राजनीति, रोज हिंसा का सद्भाव बिगाड़ने की जो परिस्थितियां बनती गई, इसके कारण आज पूरा देश जो है इस दौर में आया है। मैं आपकी बात मानता हूं, मैं बात बिल्कुल मैं एक बात जोड़ दूं, मैं बिल्कुल मानता हूं आपकी बात। रोज हिंदू मुसलमान ये स्थिति आनी थी, ये स्थिति पैदा हो जानी थी। अब सवाल ये है, मैं आया बेटा आ रहा हूं 1947, तू बोल लो चल। पहले से हिंदू मुसलमान हो रहा है, आप बोल रहे हैं हिंदू मुसलमान हो रहा है, 1947 से पहले से हिंदू मुसलमान हो रहा है। और एक बात तो बताओ, मैं बोल रहे हैं किसने खराब कर देश का माहौल? राहुल गांधी एक सब नहीं बोले उदयपुर घटना पे, एक शब्द नहीं बोल राहुल गांधी। क्यों? उनके मुंह तहजम की थी, अब सब नहीं बोला था उनसे। ठीक है, मैंने पहले कांग्रेस के प्रवक्ता को बोलने का पूरा चांस मिलना चाहिए। ठीक है, आप पूरे उदयपुर घटना की जो क्रोनोलॉजी है, पहले मैं चाहता हूं 10 सेकंड मुझे एक्स्ट्रा दे देंगे, मैं बात करना चाहता हूं। जिस तरह से एक भाजपा का कार्यकर्ता सरेआम पकड़ा जाता है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपके ये मीडिया के आपके पाजी दिखाएंगे कि ये कौन है। गृह राज्य मंत्री के साथ दिखाएंगे नहीं, आप बोल सकते हैं। पूर्व गृह मंत्री रहे हैं, उनके साथ का फोटो है, और सबने कहा कि उन्होंने इसको कटारिया साहब ने इसका डिनाई किया, क्लियर है ये सारा। ये भाजपा का प्रवक्ता, भाजपा के वहां के कार्यकर्ता है। ठीक है, आती है बात, ये इसके तार एक तरफ जुड़े होते हैं आतंकवादियों से, दूसरी तरफ यहाँ भाजपा से। ये क्या रिश्ता गठजोड़ दिखाता है? पहली बात। दूसरी तरफ जब वहां 4 घंटे में इनको सलाखों में इस क्रूर हत्यारे को पकड़ा जाता है, पुलिस पकड़ती है, 4 घंटे के अंदर भाजपा पूरे राजस्थान को हंगामा प्रदर्शन में बदल करके वहां हिंसा का माहौल पैदा करना चाहती है। ये रिश्ता क्या दिखाता है? तीसरी बात, जब कहा जाता है 18 लोगों ने, 18 देश के जो पार्टियां हैं वो लगातार 3 महीने से प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से अपील कर रही है कि आप एक अपील कीजिए, प्रार्थना, और मैं भी कर रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, कि देश में ठीक है टेलीप्रॉम्प्टर से ही साहब कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, उसी में लिखवा ले, उसी भाषण को कर दे जो रोज करते हैं, कि देश में संविधान से देश चलेगा, सद्भावपूर्ण देश चलेगा, शांति सौहार्द और समरसता देश में होनी चाहिए। क्या कौन सी गलत बात है? क्या प्रधानमंत्री जी इतनी बात नहीं बोल सकते? राइट। उपाध्याय जी, राइट, मैंने लिया। मुझे जस्ट गिव मी अ सेकंड। एक मिनट। जो आपने फोटो दिखाई मुझे, इसके बारे में क्लैरिफिकेशन नहीं, इसके बारे में क्लैरिफिकेशन मुझको ही देना पड़ेगा। कटारिया साहब ने कहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए, अगर जांच में सही पाया जाए तो सजा, और अगर झूठ है तो जिसने किया है उसको सजा मिलनी चाहिए। पहला पॉइंट बस, उसके बाद मैं नहीं बोलूंगा, कोई क्लैरिफिकेशन मुझे देना था, दे ना। अल्पना, मैं आ रहा हूं 1 by 1, कोई ज्यादा नहीं बोलेगा कोई। हाँ जी। अब इन्होंने 2 विषय रखे, हाँ। एक उदयपुर की घटना का विषय रखा, एक तुष्टीकरण का विषय रखा। हाँ। अब मैं इनके तुष्टीकरण की एक लंबी फहरिस्त बताना चाहती हूँ। मैं भी आज बहुत सारे तथ्य इनके लिए लेकर के आई हूँ। हाँ। आपसे अनुरोध है प्रतीक जी, बीच में मुझे मत छोड़ के मैं बीच में नहीं हटाऊंगा, लेकिन हाँ, कहीं भी कोई फैक्ट गलत होगा, मेरा काम है उस फैक्ट के माइक हटा लेना। जी। 1990 में हैदराबाद दंगा हुआ, आंध्र प्रदेश में 200 लोग मरे, कांग्रेस की सरकार थी। 1993 में बॉम्बे दंगा हुआ, 900 लोग लगभग मरे, कांग्रेस की सरकार थी। उसके बाद में 2011 में आजाद मौलाना घटना, अमर जवान ज्योति तोड़ दी गई, किसकी सरकार थी? उसके बाद 1975 में इमरजेंसी लगी, क्या हालात देश के थे, किसकी सरकार थी? उसके बाद में आप पूरी फहरिस्त पर आ जाइए। 1987 में भागलपुर दंगा हुआ, 50,000 से ज्यादा लोग बेघर हुए। 1959 में 500 लोग मरे। 2013 में मुजफ्फर दंगा हुआ। 2011 में भरतपुर दंगा हुआ। अब मैं बात करती हूँ, ये पुराने दंगे हैं भाइयों, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, ना कि भाजपा की सरकार थी। अब दूसरी बात पर आती हूँ, बिसाड़ा कांड आप सबको याद है, अखलाक के घर, इनके राहुल गांधी जी जो एक बहुत बड़े महापुरुष है, मैं बहुत सम्मानजनक कह रही हूँ, महापुरुष, इनके राहुल गांधी जी। मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं, मैं डिबेट अपने हिसाब से चलाऊंगा, मैं किसी के प्रेशर में आने वाला नहीं। मैं डिबेट अपने हिसाब से चलाता रहूं, मैं अपने हिसाब से चलाऊंगा। तंज करिए उतना तंज करिए जितना बर्दाश्त तो हो, उससे ज्यादा तंज बिल्कुल मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। देखिए आपने, मैं आ रहा हूं, अल्पना जस्ट गिव मी अ सेकंड। अल्पना बहुत अच्छी बात है, महापुरुष आपने कहा, मैंने नहीं कहा, लेकिन मुझे एक सेकंड देंगी? आपने
तुष्टीकरण गिनाया, लेकिन दंगे गिनाए। मैं आपको बताता हूं तुष्टीकरण की सबसे बड़ी उदाहरण, और वो था शाहबानों के। आप भूल गई, मेरा काम है, मेरा नो यही रहे। आप अफेयर्स में है, तो वो तुष्टीकरण वाली बात में मैं आ रहा हूं। जनाब कहां से आए? मेरा नाम है गोपाल दास। गोपाल दास जी कहां से आए? मैं हूँ कलकत्ता से। कलकत्ता से। आज बंगाल के लोग बहुत आ गए भाई, क्या बात है जी। अल्पना। ठीक, उसके बाद में अखलाक के घर राहुल गांधी जी बिसाड़ा कांड में पहुंचते हैं। राइट। आप इनसे ये पूछिए, राजस्थान में इनकी सरकार है। हाँ। कन्हैया को जब धमकी आई, पुलिस के पास पहुंचा, उसने अपनी सुरक्षा में मांग की। इनकी सरकार है। गहलोत जी उस समय क्या कर रहे थे? आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका नेशनल मीडिया नंबर 1 पर है। उस समय इनके गहलोत जी, उस समय इनका शासन प्रशासन क्यों मौन था? वो उस समय देश की राजधानी में हालात बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे ईडी के खिलाफ। उसके बाद में मैं अल्पना जी, राइट ऑफ कोर्स, मैं पहली बात, अल्पना बैठिए। पहली बात जो ये कर रही है, अभी 3 महीने पहले मैंने एक तुष्टीकरण में एक सवाल मैंने भी पूछा है। तुष्टीकरण तो उसको भी जवाब दूंगा। हाँ। 3 महीने पहले पार्लियामेंट के पटल पर गृह राज्य मंत्री भारत सरकार ने कहा है 3400 दंगे 3 महीने के अंदर हुए, 3 साल के अंदर हुए, और दिल्ली में 875 दंगे, 520 घटनाएं तो 2021 में हुई है सिर्फ। सबने देखा। वो कौन है जो आज देश में मंत्री बना हुआ है? मारो साल डैश को कौन देखा है? कपिल मिश्रा कहाँ है? नूपुर जी तो अराजक तत्व तक हो गया पूरा देश। जहां तक बात है गर्मी चर्मी 20-80 श्मशान और रामजादे हरमजादे का शब्द कौन यूज करता है? राइट विशाल, राइट, कौन नहीं जानता है? राइट। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, एक्चुअली में डिबेट में भी गड़बड़ियां हैं बहुत सारी, बहुत ज्यादा। वैसे ही जैसे ही शाम होते हुए आप कहां पहुंच जाते हैं, वैसे ही गड़बड़ी है। बहुत ज्यादा गड़बड़ियां हैं डिबेट में क्या होता है एक्चुअली में मैं आज बताना चाहता हूं। होता यह है कि डिबेट में एक आदमी बोलता है और दूसरा बोलने लगता है। वो अवॉइड किया जा सकता है और टेंशन कम किया जा सकता, करते नहीं है एंकर कम नहीं करते, एंकर और बढ़ा देते हैं। कि सेकुलरिज्म क्या है और शाही बानो क्यों हुआ था, मैं बताता हूं क्यों हुआ था। हम पेपर पे तो सेकुलर कंट्री है, प्रैक्टिस में सेकुलर नेशन नहीं है। ब्रिटेन को देखें आप, वो क्रिश्चियन पेपर पे कहता है मैं क्रिश्चियन कंट्री हूं और सारे एक्ट सेकुलर करता है। हम पेपर पे कुछ और बोलते हैं, प्रैक्टिस में कुछ और बोलते हैं। जब आपने कहा था ना सुप्रीम कोर्ट के जज की बात उठाई थी, सुप्रीम कोर्ट के जज ने उसी में कहा, सुप्रीम कोर्ट मैं बड़ी तस्दीक करता हूं उनकी बात का, हम अभी मैच्योर नहीं हुए हैं एज ए डेमोक्रेसी। माफ करिएगा, बात बिल्कुल सही है। हम डेमोक्रेसी के तौर पे अभी भी, मैं आ रहा हूं सर, आ रहा हूं, ऑफ कोर्स सर, आई विल कम टू यू सर। मैं ऑफ कोर्स मैं डेमोक्रेसी के तौर पे अभी बहुत मैच्योर नहीं हुए हैं। हमारा खून खौल जाता है क्योंकि लगता है अरे ये तो मेरे खिलाफ है, अरे ये तो इसने मेरे विरुद्ध बोल दिया, ये कैसे बोल सकता है मेरे खिलाफ? अरे क्या हम कमजोर हैं? हम तो 80 हैं। और वो 20 सोचता है अच्छा 700 साल तक मैंने भी राज्य किया है, मैं कैसे कम हो सकता हूं? यहीं से जड़ शुरू होती है लड़ाई की जड़ यहां से शुरू होती है, हमें वो करने नहीं देना है ना। मैं आया जनाब, मैं आ रहा हूं, यू जस्ट हैव टू वेट, जस्ट बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में बोले आराम से। जी प्रतीक जी, जो अभी तमाम बातें की जा रही हैं विपक्ष के द्वारा, देखिए 2 तरीके होते हैं। प्रतीकात्मक तौर पे तो हर व्यक्ति क्लेम करता है कि नहीं मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत ज्यादा धर्मनिरपेक्ष हूं, लेकिन उसका निर्धारण किस तरह होगा? क्रियान्वयन से होगा ना। ऑफ कोर्स उदयपुर की घटना में जब जो कन्हैया लाल जिसकी मृत्यु होती है, 15 तारीख को जब ऑफिशियली वो जो है अपनी सुरक्षा की मांग करता है, तो जब पुलिस को ये पता है कि ये आपसी रंजिश का मामला नहीं है, कोई पारिवारिक जो है रंजिश का मामला नहीं है, 2 संप्रदायों के बीच का विषय है, क्या उस समय जो उनको गंभीरता नहीं दिखानी चाहिए थी? बिल्कुल दिखानी चाहिए। नंबर 1 तो ये क्रोनोलॉजी को समझने की आवश्यकता है। दूसरा जो ये बात सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है और ये गलत नहीं बोला इन्होंने। अब आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं जी। इन्होंने जो बोली है वो ढिलाई थी वहां पे, मैं एक्सेप्ट करता हूं। प्रतीक साहब देखिए, एक चीज मैं 2 राज्यों को उदाहरण दूंगा। देखिए जो इन्होंने कहा है मैं उससे सहमत हूँ, और उसके साथ में आगे बढ़ते हुए मैं कहूंगा कि देखिए हमारे यहाँ पे पुलिस के सुधार की भी जरूरत है। अब एक घटना देखिए, अगर राजस्थान के घटना को पूरा गिनती कराया जा रहा है, कांग्रेस का नाम लिया जा रहा है,
सही है कि पुलिस की गड़बड़ी रही उस पूरे प्रकरण में। आप देखिए जस्ट ऐसी घटनाक्रम तो हम लोग गुजरात में भी देख रहे हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल इसी पैटर्न का सेम हम राहुल दिक्कत यही है, राहुल दिक्कत यही है। राहुल बना, मैं कह रहा हूँ कि देखिए हमें अपने पुलिसिंग को सुधारना पड़ेगा। ऑफ कोर्स आखिर गुजरात में भी ये घटना वो सेम पैटर्न पे हुआ। मैं बीजेपी कांग्रेस नहीं कर रहा इस मामले को, मैं दलगत भावना से ऊपर उठ के बोल रहा हूँ। वेरी गुड, यही चाहता हूँ। हमें अपने भारतीय संविधान के तहत रहना पड़ेगा। हर किसी को बोलते समय, समझते समय, हमारे जो एजेंसियां काम कर रही है वो करते समय। चूंकि ये घटना देखिए, हम लोगों ने कमलेश तिवारी का घटनाक्रम देखा, तो ये घटनाएं कभी बीजेपी शासित राज्यों में भी हो रही है, कांग्रेस शासित राज्यों में भी हो रही है। तो हमारी पुलिसिंग कैसी है, आखिर उसके ऊपर कौन है हम लोग ध्यान दे रहे हैं। दूसरी बात ये है, सारी चीजें हम पुलिसिंग पे ही नहीं छोड़ देंगे। रोज भड़काओ, हिंदू मुसलमान कराओ डिबेट में और कह दो पुलिस देखेगी, हैं? रोज करो यही हिंदू मुसलमान और कहो कि शाम को पुलिस देख ले, चेक कर ले पुलिस। घर में पढ़िए सत्य कथा और बच्चे से कहिए अभिमन्यु पैदा होगा आपके घर में, अर्जुन पैदा होगा। सारी कुछ पुलिस आ रहा हूं, ऑफ कोर्स आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, ऑफ कोर्स वन बाय वन आई विल कम टू यू। जी जस्ट गिव मी ब्रेक, ऑफ कोर्स आई विल कम टू यू। जानकारी हो, ऑफ कोर्स पुलिस को कम से कम एक्टिव होना चाहिए। ऑफ कोर्स वो कमी है वहां पे, उन्होंने सही बात करी। जी यहाँ पे तुष्टीकरण की बात हुई, वो एक विषय है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो एक विषय है। मैं जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा उस विषय पे मैं ये कहूंगा कि हर व्यक्ति को अपनी बात रखने की आजादी है, वो जज हो या एक आम नागरिक हो। तो जज ने भी अपनी बात रखी, लेकिन उन बातों को उनने ऑर्डर में नहीं लिखा, तो उनका व्यक्तिगत विचार था वो उनका नहीं, वो मैं नहीं कह रहा कि महत्वपूर्ण नहीं है, बिल्कुल महत्वपूर्ण है। उनसे अगर आप और हम कुछ सीख लें तो ये समाज का भला होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा और जो ऑर्डर में आया, हम ये नहीं कह सकते कि उनने सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है। व्यक्तिगत विचार है, विचार किसी का भी हो बहुत अच्छा है तो मानेंगे आप, बिल्कुल मानेंगे। जहां तक सुनवाई के दौरान मैं आपको बता दूं, ऑबिटर डिक्टम एक ऐसा लैटिन शब्द है जिसमें जज को यह अधिकार होता है कि वह जब भी कोई जजमेंट पास करे तो अपना विचार उसमें रखे। लेकिन इस जजमेंट में ऐसा नहीं था, वो एक लाइन का जजमेंट था। जज ने जो किया उनने अपने विवेक से किया, लेकिन अगर हम यह कहें उस पर अगर हम दंगा भड़काने लगे कि जज साहब ने ये कहा तो हम छोड़ेंगे नहीं, तो ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। नहीं राहुल लेट हिम स्पीक, बातों को ममोड़ने की बात छोड़िए, यहाँ पर समाज को जोड़ने की बात करें आप। बिल्कुल, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो भी कहा, मैं कभी कह ही नहीं रहा, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि जज साहब ने जो कहा उससे हमें सीखने की जरूरत है। उनने जो कहा क्या आप उससे कुछ सीखें? अगर कितने दिन बाद आए हो डिबेट में? महीना डेढ़ महीना हो। कहाँ थे सर? यहीं पर था, थोड़ी तबीयत जो है, तबीयत ढीली थी। बैठ जाओ यहाँ पे। सवाल ये है कि जो कहा ऑब्जर्वेशन में, क्या उससे हम कुछ सीखे हम कुछ नहीं है। सारे फिरकी ले रहे हैं, सारे जने सीखे हम कुछ नहीं है। और ये बात बिल्कुल सही है कि एज अ डेमोक्रेसी अभी हम मैच्योर नहीं है। ऑफ कोर्स आई एम कमिंग टू यू। क्या नाम है आपका? हाँ जी, उज्जैनी। कहाँ से हैं आप? दिल्ली से। क्या करती हैं? मैं कोर्ट में काम करती हूँ। कोर्ट में काम करती हैं। तो अब अंदर आइए, मैं आता हूँ आपके पास। वक्त बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एवी ब्रदर्स, ये आपकी कंपोजिशन मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने लिखा भी, कंपोज भी किया, बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे तो ये लगता है जब आप क्रिएटिव पाथ पे चलने लगते हैं और रास्ते पे चलने लगते हैं तो दिमाग उसी तरह से खुलने लगता है और उसी तरह से आप सोचने लगते हैं। और ये सोचने की प्रक्रिया सिर्फ क्रिएटिव फील्ड में नहीं, हम आम जीवन में भी देखते हैं और हमको वही अपनाना चाहिए। हम जब जैसा सोचेंगे हम जैसा सोचेंगे और वैसा ही बनेंगे। बहुत जरूरी है ये बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं आजकल प्रवचन ज्यादा तो नहीं करने लगा, करने लगा। हाँ, सच्चाई तो पढ़े आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपका प्यार, आपकी मोहब्बत मुझे खींच के लाती है फुटपाथ पर। मुझसे लोग किसी ने परसों फोन किया और कहा कि आप खुले में एकदम फुटपाथ पर शो करते हैं, आपके साथ कोई प्रोटेक्शन वगैरह रहता है? मैंने कहा हाँ, मेरे साथ बहुत सारे प्रोटेक्शन रहता है। तो बोले जैसे? मैंने कहा मेरे साथ 600-700 लोग रहते हैं रोज और यही सब मेरा प्रोटेक्शन है। काहे से डरे, किन से डरे? ये पिथौरागढ़ के हैं, वो पश्चिम बंगाल से हैं, वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हैं
हरियाणा से पानीपत से हैं, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। आप कहां से हैं? यूपी से हैं। तो किससे लड़ूं, किससे डरूं और किससे डर के चुपचाप बैठ जाऊं? नहीं, आप कहां से हैं? अमरावती से आए हैं। क्या बात, महाराष्ट्र से। कुछ कहना चाहते हैं? सर, ये जो हिंसा हो रही है, इसे रिलीजन का मोड़ नहीं देना चाहिए। अगर इन्वेस्टिगेशन पूरी होती है उसके बाद आप कह सकते हो, लेकिन पहले नहीं बताना चाहिए। पहले नहीं बताना चाहिए। ये आम आदमी सोचता है कि आपको इसको हिंदू मुसलमान का रिलीजन का मोड़ नहीं देना चाहिए, लेकिन हकीकत क्या है इस पे अभी बात करेंगे तो अभी देखिए बहस होने लगेगी। ऑफकोर्स बहस होगी, अभी बड़ी बहस हो जाएगी, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है, फिर आपकी जिम्मेदारी क्या? मैंने कहा कि मैं 2 आईने रखता हूं पाजी। एक तो वो जो दिखाता हूं सामने कि भाई देखो ऐसे रहना है, और एक आईना वो जो अपने पास रखता हूं, खुद देखता हूं कि मुझे कैसे रहना चाहिए। आप बना रहे हैं ना वीडियो, बनाते रहिए, बहुत अच्छी बात है। मैं आया जी, आपका क्या विरोध है जब अमरावती वाले ने कही बात? देखिए प्रतीक जी, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन हमें मूल में जाने की आवश्यकता है। ये तमाम जब घटनाएं हो रही हैं, तमाम बुद्धिजीवी लोग जो जरा सी कोई बात होती है विरोध के लिए तमाम जो सरकार के विरोध में खड़े हो जाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि सनातन धर्म को मानने वाले हर व्यक्ति ने 500 साल अपने आराध्य के मंदिर बनवाने के लिए जो इंतजार किया, क्या हिंदू कभी जो कट्टर हो सकता है? नहीं हो सकता जो है, पहली चीज। दूसरी चीज है कि उसके बावजूद भी हम लोग, मैं भी सनातन धर्म का ही व्यक्ति हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी समाज में जानबूझ के हिंदुत्व में भी कट्टरता का प्रयास किया जा रहा है। और इसके लिए हमने देखा है भंवरलाल जैन का केस, भंवरलाल जैन का नीमच मध्य प्रदेश का घटनाक्रम सुन लीजिए जरा। बैठ जाओ चुपचाप, बैठ जाओ चुपचाप, एक भी दिखा दो किसी चुपचाप हिंदू ने चुपचाप किसी का चुपचाप बैठ जाओ। आज ऑटो चलाया? हाँ, ठीक आया, I'm coming। बैठिए सारे लोग, बैठिए। मैंने कहा ये मेरी जिम्मेदारी है, ऑफकोर्स इन्हीं से पूछने आया है। आपका नाम? उज्जैनी। आगे आइए, आगे आइए। क्या काम करती हैं आप? मैं कोर्ट में हूँ। कोर्ट में हो तो यकीनन कोर्ट में जो है वकील हमारे 2 बैठे हुए हैं इस पैनल में, और आप यकीन मानिए आप भी पैनल में ही हैं। ये जो वैसे कि ये है, ये एक आवरण है, इसका ऐसा कोई वो जरूरत नहीं है। जी बोलिए आप, उज्जैनी। सर, मेरा क्वेश्चन बीजेपी से है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट में हैं, दैट मीन्स आपका कोई रिलीजन नहीं है, आप सभी रिलीजन को बिलोंग करते हैं, तो ये हिंदू मुस्लिम कब तक चलेगा? कब तक डिवाइड करते रहेंगे? और इसका मतलब हार्मनी कब होगी? नहीं, सवाल पूछने का हक है, सवाल पूछने का हक है, जवाब देने का भी आपको हक है। 70 साल पहले किसने किया? 2 पार्टों में देश को बांटा गया, पाकिस्तान और भारत को तब रिलीजन में नहीं हुआ, तब बीजेपी नहीं थी, उस टाइम पे किसने किया? राइट, मैं आया ऑफकोर्स हम। हाँ जी, हमें आज देखना है, हमें आज देखना है। क्या नाम है आपका? ज्योति। कहाँ से आए हैं आप? दिल्ली से हूँ। दिल्ली से हैं। क्या काम करती हैं? मैं स्टूडेंट हूँ अभी स्टूडेंट हैं। अच्छा, तो क्या पढ़ रही हैं? मैं मोबाइल नीचे कर लीजिए। मास्टर्स किस में? हिस्ट्री में कर रही हूँ। अरे आजकल सबसे ज्यादा डिमांड में ये हिस्ट्री में, इसलिए नहीं कि यूपीएससी का बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है, इसलिए क्योंकि हिस्ट्री पढ़ना मुझे लग रहा है सबको जरूरत है। हर आदमी इतिहास में बोल रहा है। तो कितने 100 साल का इतिहास पढ़ रही हैं आप? 100 साल का तो नहीं पढ़ा, बट जो अभी का पढ़ रही हूँ, प्राचीन काल से लेके अभी तक मध्य अच्छा, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ रही हैं? हाँ जी, बहुत अच्छी बात है। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से शुरू कर रही हैं आप इतिहास, बहुत अच्छी बात। इतिहास पढ़े। रुको भाई, बहस ना करो, यहाँ तो आइए, पहले खड़े होइए ढंग से। हाँ जी, मैं आया, ऑफकोर्स आ रहा। जी। पहली बात की हमारी बहन अल्पना जी ने कहा कि वो जो खान थे, खान के यहाँ गए। मैं तो कहता हूं कि जरा एक बार करेक्शन इनको करना चाहिए। उसके वहां जो मॉम लिंचिंग हुई थी और उसका जो करने वाला था, उसका माला पहनाने के लिए शर्मा जी हैं जो मंत्री थे, नोएडा के सांसद अभी भी हैं, वो गए थे। पहली बात हाँ, माला पहनाने, क्षेत्र का मतलब किसी नफरत वाले के यहाँ नहीं, हत्या करने वाले को नहीं, पहली बात। दूसरी बात, सुबोध, अब सुनिए ना, आप दोनों लोग अगर चुप हो जाए ना, इस देश में बहुत सारी चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। इंस्पेक्टर सुबोध कुमार जब वो मारे गए, वो नफरत को कहीं ना कहीं खत्म करना चाहते थे, हिंसा को रोकना चाहते थे, पद पर थे और लगातार प्रयास कर रहे थे। जब मारे गए तो उनके जो हत्यारा था, उस हत्यारा को माला पहनाकर और प्रधानमंत्री कल्याण योजना का प्रचारक किसने बनाया? और जब सारी चीजें तो बता दी आपने, और बाटला हाउस का नहीं बताया आपने। कानून काम कर रहा है प्रतीक जी,
इस देश में 6 साल में जिस तरह से हिंसा फैलाने का काम सत्ता में बैठकर लोगों ने किया है, हमने कभी नहीं किया। हमने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई माना। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात और बहुत अच्छी बात। और अगर कोई ये कहे कि इस मुल्क में कुछ हो ही नहीं रहा था, वो बिल्कुल गलत। हो रहा था इस मुल्क में। इस मुल्क में सरकारें थी, सरकार चल रही थी, अच्छी चल रही थी, लेकिन जब आप बोलते हैं तो आप बहुत स्पेसिफिक हो जाते हैं और वही देखना चाहते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट के बारे में आप कह रहे थे, हम वही देखना चाहेंगे। हमको ये जज ऐसे बोल दे, अरे क्यों बोल दे भाई, कानून के हिसाब से बोलेगा ना वो। और जब आप बोलते हैं बहस में तो वही हिस्सा बोलते हैं जिसमें लाभ हो, वो हिस्सा नहीं बोलते जो बिल्कुल सच्चाई हो। यही मुश्किल है, यही मुश्किल है। आपका आराम जना कपिल साहब, जो ये देश में जो ये माहौल बना हुआ है, ये ट्रेंड है 2014 के बाद। अगर आप डेटा निकाल के देखेंगे हेट स्पीचेस का, कहीं गुना ज्यादा हेट स्पीचेस बढ़ गई। और कौन बढ़ावा दे रहा है? हर दूसरा तीसरा बंदा। जो मुझे ये लगता है कि भाजपा में आगे बढ़ने का जो एक क्वालिफिकेशन चाहिए कि वो आप हेट स्पीचेस कितनी जोर से देते हो, वो एक क्वालिफिकेशन है कि ये आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप आगे बढ़ेंगे। आपने देखा कि ये सुप्रीम कोर्ट ने कितनी, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक दिशा दिखाई है कि ये जिस डायरेक्शन में देश को लेके जा रहे हैं, जो ये नफरत का जो ये तवा पे जहां पे रोटियां सेक रहे हैं, आई थिंक ये सुप्रीम कोर्ट ने ठीक डायरेक्शन दिखाया है कि आप ये सुप्रीम कोर्ट ने, मैं नहीं बोल रहा, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन। राइट, एक मिनट दो, चुपचाप बैठो वरना भगाऊंगा। चुपचाप जी। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ, रुकिए आ रहा हूं। मैं एक फौजी हूँ और मेरे लिए सब बराबर है। ये देश, जय हिंद और जय भारत। और 2020 में मैं रिटायर किया हूँ आर्टिलरी से। तो मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ जो भी ये हमारे पॉलिटिशियन बैठते हैं, उनसे अनुरोध है कि इस टाइप का जो भी चीजें हैं वो बंद कीजिए। यहीं से शुरू होता है आपका ये। मैं हिंदू मुस्लिम सब वहाँ बैठ के खाना खाया हूँ इकट्ठे। तो आप लोग से मेरा अनुरोध है, मैंने 17 साल फौज में निकाला है, तो आप सबसे यही अनुरोध है, वहाँ भी हिंदू मुस्लिम सब रहते हैं। और रही बात हम जो कह रहे हैं, अभी वो जो है ना अग्निवीर वाला, इस सबको कंपलसरी कर देना चाहिए। 4-4 साल जाओ वहाँ से लौट के आओ। जब वहाँ जाइए, बिल्कुल सर, जब आप वहाँ जाइएगा, जब आपको भूखे मिलेगी, आपको पहले, आज मैं 2004 का भर्ती हूँ, जब खानों में आपको ना वो पत्थर मिलेगी और वो दाल मिलती थी, और 100 केजी का बोरी जब आपके कंधे पर लगेगी, तब पता चलेगा देशभक्ति क्या है, देश क्या है। सच्चा फौजी है, सच्चा फौजी। एक सच्चा फौजी है। 2000 मुश्किल बताए, आजकल देश में दिक्कत भी होगी, जो एंकर भी होते हैं, अरे ऐसे बोला बहुत सच्चा फौजी है, ऐसे बोला जा सकता है, लेकिन आजकल के एंकर वाले वो कैसे बोलते हैं, ये बहुत सच्चा। जनता को भी यही पागलपन लग गया। धीरे बोलो ना, पूछता है वो, बोलते आगे। सर जो 4 साल की बहाली है वो बहुत अच्छी है, मैं तो कह रहा हूँ पहले आने चाहिए। इससे क्या है कि देखिए, अब हर चीज, हर आदमी डिसिप्लिन होगा। हर आदमी डिसिप्लिन, सबसे पहले फौज में डिसिप्लिन दिखाया जाता है। मैंने एक बात कही, जरूरी नहीं आपकी इच्छा हो तो फौज में जाइए। इस मुल्क में आजादी है, भरपूर आजादी है, कुछ बोलने की भी और कुछ कहने की भी, लेकिन हाँ दायित्व तो ध्यान रखिए। जी, मैं बहुत देर से दोनों लोग व्यग्र हैं, बोलने की बीमारी भी है यहाँ पे। इन्हीं सुन ले, पहले आप ही बोलेंगे। क्या नाम है आपका? सुधीर पांडे। पांडे जी कहाँ से हैं आप? गोरखपुर से। बाबा की जगह से। बाबा जी की जगह से। जी बोलिए बोलिए। देखिए, जो असली बीमारी है ना, हाँ, वो शिक्षा में है। वाह, शिक्षा में है। पूछिए क्यों? एक जगह पढ़ाया जा रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसका मतलब जब बच्चा जाता है पहली बार तो उसको पढ़ाया जाता है, इसका मतलब है अल्लाह के सिवा दूसरा कोई पूजनीय नहीं है। एक जगह पढ़ाया जा रहा है सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निराभया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। ये पढ़ाया जाता है। इसका मतलब होता है, एक जगह होता है, एक का मतलब होता है अल्लाह के सिवा दूसरा कोई पूजनीय नहीं है। दूसरा होता है सर्वे भवन्ति सुखिनः, माने सभी लोग सुखी हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निराभया, सभी लोग निर्भय होकर जिए। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सब लोग मिलकर रहें। सर्वे पश्यन्तु, ये असली बीमारी है, वहां समझिए उसको। मैं आ गया। नहीं, देखिए, रुकिए। पांडे जी ने बात कही एक है, पांडे जी ने एक उदाहरण दिया है। हाँ जी, एक मिनट में मैं आ गया। उसका मतलब है अल्लाह एक है, ईश्वर एक, हमारा एक है। हिंदू भी एक ही बात करते हैं, मुस्लिम भी एक ही बात करते हैं। ये इंटरप्रिटेशन स्वीकार्य नहीं है जो इन्होंने कही, पहली बात। दूसरी बात, विकास उन्मुखी
पांडे जी सुनना पांडे जी देखिए, ये मुल्क बहुत सारे डिफरेंट व्यूज का है, आपको सुनना चाहिए। और यही जब सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना करते हैं ना, वसुधैव कुटुंबकम की, तो हम बहुत सहनशील हो, सब्र हो। आपका नाम जानना चाहूंगा, आपका नाम जानना चाहूंगा। संजीव गुप्ता। संजीव गुप्ता जी बोलिए। विकासोन्मुखी बात की है आपने, विकासोन्मुखी डिबेट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे प्राइम टाइम में सुनने के लिए मैं तरस गया हूं। हम लोग क्या वैमनस्य का जहर घोलना चाहते हैं समाज में? क्या बात है, ये अवॉइड किया जाना चाहिए, हर कॉस्ट पे अवॉइड करना चाहिए। और हमें अपना, जैसे आपने इतिहास का, हमारी गंगा जमनी रही है, हम इकट्ठे ही रहे हैं और हमारे इथोस भी एक हैं। आपने ही ये इंटरप्रिटेशन बताई थी, मैंने प्रोग्राम में देखी थी, कि इसका मतलब है अल्लाह एक है, ईश्वर एक है, और क्या है। अरे गुप्ता जी क्या बात है, सुनिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। सबको बराबर से देखना, समयक दृष्टि, पांडे जी समयक दृष्टि है, और ये अगर नहीं है हमारे पास तो हमारे सारे सबक जो हैं झूठे हैं। अब सवाल ये है कि हम सारे लोगों को अकोमोडेट कैसे करें, नजरिया कैसे लाएं, कहां से लाएं। ऑफ कोर्स बगल वाले को सुनने दीजिए जी। सर, जब से ये हिंदू मुसलमान की डिबेट पीक पे आई है, आप एक भी 0.1% बता दीजिए कि जीडीपी में ग्रोथ हुआ हो या मार्केट में ग्रोथ हुआ है। आज 3 महीने से डायरेक्ट पूरे मार्केट डाउन जा रही है, उस पर कोई डिबेट नहीं हो रही। एक मिनट, ये भारत का कम है क्या किसी से? एक मिनट, ये भारत का वर्ल्ड का युद्ध हो रहा है तो होगा नहीं। ये जितने लोग होगा तो होगा, ये जितने भारत की बात दिखा रहे हैं, ये जितने प्रवक्ता आते हैं, इनके जगह पे एजुकेशन मिनिस्टर को, फाइनेंस मिनिस्टर को और मैन्युफैक्चरिंग मिनिस्टर को बैठाना चाहिए, इनसे डिबेट कराना चाहिए। राइट। पांडे जी क्या दिक्कत है बताइए। दिक्कत है, सुनो तो यार, श्रीलंका की जीडीपी पड़ोस में पाकिस्तान भीख मांग रहा है, वो श्रीलंका जैसा ही होने वाला है। अमेरिका की देख लीजिए, दुनिया की सबसे अच्छी जीडीपी अभी आज के डेट में भी जो दुनिया से पैसा आ रहा है, सबसे ज्यादा भारत में आ रहा है। हम कहाँ हैं? अभी टॉप पे हैं। सवाल ये है कि इसी बगल में खड़ा हुआ व्यक्ति उसके बगल वाले खड़े हुए व्यक्ति का जवाब देता है। यही इसकी खूबी है, इस मुल्क की खूबी है। चलिए मेरी बात सुनिए मेरे भाई। डिबेट रोज होती है, मैं डिबेट नहीं करता, मैं बातचीत कहता हूं, मैं डिबेट नहीं कहता। ये बातचीत है, कोई डिबेट नहीं, कोई किसी से बहस नहीं। एक बात तो समझनी पड़ेगी बहुत खूब से, नफरत का इलाज नफरत से नहीं हो सकता। बाजी ठीक कही, 1.25 लाख एक लड़ाऊ गोविंद सिंह नाम का है, बिल्कुल सही बात कही। दूसरी बात, इस मुल्क की डाइवर्सिटी जो है, डाइवर्सिटी से मतलब ये है कि बकरे लोग, ये इधर हैं, ये कुछ मानते हैं, ये कुछ हैं, ये राम है, ये रहीम है, ये हैं। इसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, इसको मानना पड़ेगा, तभी तो बेहतर है। डिबेट बंद हो जानी, मैं मानता हूँ। डिबेट किसी और मुल्क में होनी चाहिए, वन बाई वन। एक बड़ी यहाँ पे हमारे फौजी भाई हैं, रिटायर्ड फौजी भाई हैं। एक मेरे भी एक फौजी दोस्त ने मेरे को बताया कि अगर आप फौज में होते हैं, फौज में प्रे करने की जो वो आजादी है और जो जगह है, वहां पे ही मस्जिद है, साथ में ही गुरुद्वारा है, साथ में ही मंदिर है, और सब एक जगह पे बैठ के पूजा करते हैं। तो अगर फौज में ये हो सकता है तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? क्यों तभी तो कह रहे हैं कि अग्निवीर का विरोध मत करिए, अग्निवीर हो जाने दीजिए। जी आपने बहुत ही सुंदर बात कही। यहाँ पे हमारी जो विविधता है वो हमारी मजबूती है। सांस्कृतिक विविधता तो होनी चाहिए, लेकिन अधिकारों में विविधता अगर हो तब हम माने नहीं। हमारा संविधान हर व्यक्ति को समान अधिकार देता है। अगर किसी धर्म के आधार पर अगर विविधता है तो वो गलत है। जैसे शाहबानों का नाम लिया आपने, वो एक पुष्टिकरण है, वो मैं कहने तो हमारे अधिकारों में विविधता नहीं होना। देखिए, जो सही है उसको कहने में जबान नहीं लड़खड़ानी चाहिए, बिल्कुल नहीं लड़खड़ानी चाहिए। हाँ, आप अगर आप क्या नजीर बना रहे हैं, उसका 20 साल के बाद 40 साल के बाद क्या असर पड़ेगा, इसको ध्यान रखना चाहिए, हमेशा ध्यान रखना। जी एक बड़ी अच्छी बात आपने कही। यही बात हमारे नेता राहुल जी बार बार कर रहे हैं। नफरत को नफरत से नहीं नफरत को प्रेम से जीता जा सकता है। हिंसा से कोई भी समाज नहीं बनाया जाता, अहिंसा से ही समाज बनेगा। गोडसे से नहीं, गांधी से देश बचाना जाता है, और ये जरूरी है। गांधी ही जरूरत है। लेकिन इस देश में जिस तरह के डिबेट, जिस तरह मीडिया, जिस तरह समाज में बढ़ता हिंसा है, इसको रोकने के लिए सबको सामूहिक प्रयास करना चाहिए। सर्वधर्म संभाव और वसुधैव कुटुंबकम से इस देश की संस्कृति है, इसी से देश चलेगा। किसी जाति और धर्म को अब तोड़ने का काम
सत्ता के लिए कर रहे हैं गलत। एक मिनट को मैं आ रहा हूं। लोग अक्सर ये बात कह देते हैं, जैसे ही हम बात कहते हैं कि सर्वधर्म संभाव, जैसे ही हम सेकुलर की बात कहने लगते हैं, बोले आप प्रतीक जी बिल्कुल बकरी की तरह हैं। नहीं साहब, मैं बकरी की तरह नहीं हूं, बिल्कुल नहीं हूं बकरी की तरह। आप टाइगर जरूर हैं, लेकिन मैं भी बकरी नहीं हूं। लेकिन मैं जानता हूं मुल्क की तरक्की का रास्ता कहां से निकलेगा, मुल्क की तरक्की कैसे होगी। ऑफकोर्स तुष्टीकरण से नहीं होगी, बहुत साफ तौर से कहता हूं। सबके लिए कानून बराबर होना चाहिए। अगर मुल्क में लिखा यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए, तो सहमति बनाई जानी चाहिए। और अगर इस देश में, इस मुल्क में आबादी कम होनी चाहिए, तो सबके लिए बराबर होना चाहिए। लेकिन किसी की आस्था पे चोट पहुंचाना बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। जी देखिए, एक चीज मैं कह रहा हूँ कि अभी इन्होंने कहा अधिकार, देखिए भारतीय संविधान बिल्कुल सबों को समानता की बात करता है, लेकिन साथ ही साथ वो संरचनात्मक विभेदीकरण की भी बात करता है। अलग अलग लोगों को अलग अलग सुविधाएं भी देता है। देखिए, अल्पसंख्यकों के लिए भारतीय संविधान में आर्टिकल 29 आर्टिकल 30 उनके, लेकिन मेरी इस खूबसूरती का, राहुल लाल जी, मेरी इस खूबसूरती का कोई नाजायज फायदा ना उठाए। हाँ, ये बात बिल्कुल सही होनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि इस पूरे समस्या का हम लोग हमेशा समाधान की बात करते हैं। इसका समाधान अगर कहीं पे है तो वो भारतीय संविधान में ही है। हम लोग अगर उसी के अनुसार जीवन, सभी पार्टियां, सभी व्यक्ति उसी के अनुसार अगर जीवन पालन करेंगे, इसका समाधान निकलेगा। राइट। कौन बोला था? हाँ जी सर। हाँ, ये जो है, जब हमें पता है कि ये जो है, यही लोग जो है तुष्टीकरण की वो करके जो है वोट बैंक बनाते हैं, तो ऐसा ये नेताओं के समझ में आज तक क्यों नहीं आया कि जो है इस तरह की तुष्टीकरण क्यों होती है? क्या नाम है आपका? सुरेश सिंह। सुरेश सिंह कहाँ के रहने वाले हैं? उत्तराखंड से हूँ सर। उत्तराखंड में कहाँ से हैं? मैं बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट। हाँ, बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट। बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट के सुरेश सिंह को समझ में आया कि आखिर तुष्टीकरण क्यों होता है। ये सवाल उन्होंने रखा। वो जो रैली थोड़ी सी लेट हुआ, मेरा वक्त आज हो गया, लेकिन कल अगर आप इधर से गुजरे तो मेरी एक कप चाय पीते जाना। एक कप चाय पीते जाना, इधर से गुजर रहे हो तो चाय पी लेना। मैं बुला रहा हूँ तुम्हें, आ जाना, कल आ जाना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमीज रजा है। रमीज रजा भाई, इधर से जब गुजर